नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये शव साहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री अरय सागर जी महाराज की जय। सभी क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज। अलका जैन दिल्ली से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति आखिरी में बहुत समझाने पर भी कोई संयम नहीं ले रहा है और सारे दिन आर्त ध्यान में लगा है, उस जीव को इस बात का एहसास हो रहा है ये सब गलत है, तो महाराज जी जिज्ञासा ये है कि अंत समय का उनके परिणाम पलट सकते हैं? यह कभी कभी क्या है, व्यक्ति का उपादान निमित्तों से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो निमित्त की उपेक्षा नहीं कर पाता, और निमित्त कभी कभी उपादान पर इतना हावी हो जाता है कि उपादान उन निमित्तों के से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाता। सारी कमी उपादान की होती। उपादान जब कमजोर पड़ता है तो निमित्त हावी हो जाता है, और निमित्त एक बार हावी हो जाए तो फिर उपादान को उससे पीछा छुड़ाना कठिन हो जाता है। जैसे एक स्मोकिंग वाला स्मोकिंग करता है, शुरू तो कर देता है लेकिन छोड़ने में पसीना आ जाता है। शुरू तो कब हो गया शुरू पता ही नहीं चला, एक झटके में शुरू होता है व्यसन, लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो उसको पसीना आ जाता है। शराबी 1 मिनट में शराब शुरू कर देता है, गुटखा वाला 1 मिनट में गुटखा शुरू कर देता है लेकिन जब छोड़ने की बारी आती है तो उसको कितनी मेहनत कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि वो निमित्त हावी हो गया। इसी प्रकार जो हमारे इंद्रिय और प्राणी संयम हैं, ये असंयम की तरफ से इतने ज़्यादा घिर जाते हैं कि वो छोड़ने को तड़पते हैं, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन निमित्त जो है वह छोड़ने नहीं देता। दूसरा, कभी कभी अतीत में बांधा हुआ कर्म इस प्रकार के उपादान को निमित्तों में उलझा देता है, तो वह कर्म जान रहा है कि ये गलत है, फिर भी वो नहीं छोड़ पाता। यदि वह स्थिति में पहुंच गया है कि वह अनुभव में आ गया कि ये गलत है, तो फिर धीरे धीरे निमित्त थक जाएगा। निमित्त की ज्यादा दौड़ नहीं होती, निमित्त ज्यादा पीछे नहीं दौड़ सकता, निमित्त की गति तेज नहीं होती। उपादान की गति को यदि हम बढ़ा दें तो निमित्त इतने पीछे नहीं दौड़ पाएगा कि वो उपादान को प्राप्त कर ले। साधु लोग यही तो करते हैं, अपने उपादान को दूसरे रास्ते पर ले जाकर के इतनी दूर ले जाते जहां निमित्त पहुंच ही नहीं पाता। जैसे नबीनाथ भगवान इतने दूर पहुंच गए 5 मिनटों पर, वहां अब ही जाना मुश्किल है जहां सीढ़ियां हैं,
जब नेमिनाथ के समय 5वीं ठोक कैसे होगी? पारसनाथ के समय पारसनाथ ठोक कैसे होगी? कैसे बोल गए? तो वो निमित्तों से इतने दूर चले गए, अब निमित्त उनका पीछा भी करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार अपने उपादान को एक फीलिंग होना चाहिए कि मैंने जो किया है वो गलत है, जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, और इसको अनुभव में ला करके जैसे मौका मिले वह तुरंत उन निमित्तों से दूर हट जाए जिन निमित्तों से उसके असंयम के परिणाम होते हैं, तो वह बच सकता है। कबीरदास ने लिखा कि हे कबीर, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटकन के बीच, गला काटने वालों के बीच में तेरी झोपड़ी है, तो कितनी दया करेगा, चारों तरफ से त्राही माँ आएगी। तो हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव को भी परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम अपने उपादान की विजय प्राप्त कर सकते हैं और निमित्त को पराजित कर सकते हैं। और पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या भव्य ही है? ऐसा नहीं है। तीर्थंकरों के कुल में जन्म लेने वाला भव्य ही होता है, लेकिन अन्य स्थानों पर जन्म लेने वाला भव्य ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। उच्च कुल में जन्म लेता है, अभव्य राजा महाराजा बन जाता है, अभव्य मुनिराज बन जाता है, अभव्य 9वें ग्रेविक को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो नीच कुल में ही जन्म ले, उच्च कुल में भी जन्म लेता है। पारस जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिनेंद्र भगवान को कुल देवता के रूप में पूजना कहाँ तक उचित है, तथा समाज में ऐसी धारणा है कि किन्हीं अन्य भगवानों को के पास जाकर उनकी पूजा अर्चना करने से भूत आदि और भाग जाते और मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती, ये कहाँ तक उचित है? पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने श्री तिलोपरिणति में कुल देवता का वर्णन किया है, और उन्होंने देवताओं के संबंध में कहा कि देवता सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों होते। गृहीत मिथ्यात्व वहाँ नहीं होता। सभी अरहंत भगवान के मंदिर की ही पूजा करते हैं। मिथ्या दृष्टि जो होता है वहाँ कुल देवता मान के पूजा करता है कि इस विमान में जन्म लेने वालों के लिए इन देवता की पूजा करना पड़ती है, अभिषेक करना पड़ता है, तो वो एक नियोग मान करके कर लेता है। और जो सम्यक दृष्टि है उन्हीं भगवान के उन्हीं मंदिर की आराधना आराध्य देव मान के करता है। व्यवहार में भी ऐसा आता है, 3 प्रकार के देव होते हैं, कुल देव, इष्ट देव और आराध्य देव। कुल गुरु, इष्ट गुरु, आराध्य गुरु। कुल देव वो कहलाते हैं जिन देवताओं की परंपरा से पूजा होती है। जैसे जैनियों के कुल देव यही जिनेंद्र देव ही हैं, क्योंकि तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी से जिनेंद्र देव की पूजा होती है। जब तुम ये मान के पूजा करते हो कि यह मंदिर, यह देवता हमारे पूर्वजों का है, हमारे पूर्वज यहाँ पूजा करते थे इसलिए हमें करना है, हमारे पूर्वज यहाँ श्रीफल चढ़ाते थे तो हमें चढ़ाना है, हमारे पूर्वज हमारे कार्यक्रम जब होते हैं तो पहला श्रीफल फलाने मंदिर में भेजते हैं, वो कुलदेव कहलाते हैं। पूर्वजों को परंपरा को ध्यान में रख करके जब तुम पूछते हो तो यही अरहंत देव, भाई तुम मंदिर में क्यों जा रहे हो, उस मंदिर में क्यों जा रहे हो, बोले वो मंदिर हमारे पूर्वजों का है, क्योंकि हम मोती कटरा मंदिर में आपके यहाँ शादी ब्याह है कोई, तो अब कोई कहे कि भाई मोती कटरा मंदिर क्यों जा रहे हो, तो बोले हमारे वो पूर्वजों का मंदिर है वो। तो अब जो तुम मंदिर गए हो वो कुल देव मान के गए हो, कुल परंपरा से। तो कुल देवता उसे कहते हैं जहाँ सांसारिक कार्यों में
अनुमति लेने के लिए पूर्वजों के अनुसार वो लेता है, उसे कुल देव बोलते हैं। ये परंपराएं आपके यहाँ हैं तो वो कुल देव कहलाते हैं। आपको कोई मतलब नहीं सच्चे हैं खोटे हैं कैसे, हमें कोई, हमारी कुल परंपरा है। पर जैनियों के कुल देव जिनेन देव ही हैं। आप लोग कहो महाराज हमारे कुल देवता भगवान देवी गलन, नहीं, तुम्हारा कोई कुल देवा नहीं, तुम्हारा कुल देव जिनेन देव ही है। अब इष्ट देव वो कहलाता है जिस इष्ट देव से जो तुम्हारी कॉलोनी में है, जिसके तुम नित्य प्रति दर्शन करते हो, तुम्हारा परिवार दर्शन करता है, तो वो कहलाता है इष्ट देव। आराध्य देव वो कहलाता है संपूर्ण देव, जितने भी जिनेन्द्र देव हैं, सभी जिनेन्द्र मंदिर हैं, सब हमारे वंदनीय हैं। आगरा के जैसे सारे मंदिर वंदनीय हैं, आपके लिए वंदनीय है कि नहीं? आराध्य है। अब कमला नगर के विश्व मंदिर है, वो तुम्हारे इष्ट हैं। और मोती कटरा का जो मंदिर है वो कुलदेव है। भगवान तीनों में एक ही मूर्ति बैठी हो, मान लीजिए एक ही भगवान बैठे, आदिनाथ आदिनाथ आदिनाथ। तो ये इष्ट देव, कुलदेव और आराध्य देव तो ये कहलाते हैं। तो जब अपनी मानता हो तो ये तीनों के तीनों की आराधना ग्रस्त को तीनों जरूरी है। कुलदेव के बिना आपके कुल की सिद्धि नहीं होगी। आपके कुल का व्यवहार किससे करोगे? तो आपको कुलदेव भी मानना चाहिए। इष्ट देव आपको कोई ना कोई एक मंदिर को अपना या अपने परिवार के लिए चुनना पड़ेगा। आराध्य उसी अकेले को चुन लोगे, संसार के दूसरे मंदिर की उपेक्षा करोगे तो सम्यक दर्शन खत्म हो जाएगा। आराध्य देव को माने बिना सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। कुल देव को मानने वाला मिथ्या दृष्टि हो सकता है, इष्ट देव को मानने वाला मिथ्या दृष्टि हो सकता है, लेकिन आराध्य देव को मानने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। इस प्रकार की परंपरा कायम है और होना चाहिए। विजय जैन गुरुग्राम से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या केवली एक और चलती है कुल देवी है आप लोगों के यहाँ। कुल देवी कुछ भी नहीं है तुम्हारे यहाँ। कुल देवी का अर्थ है जिनवाणी माता। जिनवाणी कुल देवी है। अब कुल देवी हमारे यहाँ जिनवाणी की पूजा होती है, एक कुल देवी हो गई। अब तुम्हें कोई विशेष अनुयोग प्रिय है, विशेष स्वाध्याय में कोई ग्रंथ आपको समझ में नहीं आता है, कर्णानुयोग सिद्धानुयोग समझ में नहीं आता है, तो तुम किसी एक अनुयोग के प्रति समर्पित हो जाते हो। महाराज ये ग्रंथ हमें समझ में आता है, मैं तो यही पढ़ूंगा। भाई तो लो पढ़ना तो पढ़ो, तो बोला मुझे कुछ समझ में, तो किसी एक अनुयोग के प्रति समर्पित हो जाना ये इष्ट देवी है। आराध्य देवी क्या है? सभी अनुयोगों को बराबर सिद्धांत, बराबर भक्ति करना, बराबर आराधना करना, ये आराध्य देवी कहलाती है। इससे जिनवाणी माँ ही तुम्हारी कुल देवी है, इष्ट देवी है, आराध्य देवी। निर्ग्रंथ गुरु ही तुम्हारे कुल गुरु हैं, वही इष्ट गुरु हैं और वही आराध्य गुरु हैं। जिनसे व्रत नियम दीक्षा आदि ली जाती है वे इष्ट गुरु कहलाते हैं। और संपूर्ण साधु जाति जो होती है वो आराध्य गुरु कहलाते हैं। और कुल गुरु में हमारी परंपरा में निर्ग्रंथ मुनिराजों को ही गुरु माना गया है, तो वही कुल गुरु हो गए। ऐसी व्यवस्था बना लेना चाहिए। विजय जैन गुरुग्राम से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, केवली, अरिहंत, सर्वज्ञ ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, मगर नाम से ऐसा प्रतीत नहीं होता, तो ये कुछ फर्क है क्या इनमें? केवली, अरिहंत और सर्वज्ञ, इनमें केवली में अंतर है। केवली शुद्ध केवली को भी केवली कहा करते हैं। वैसे रूढ़ अर्थ में केवली जिनेन्द्र देव के अर्थ में ही ज़्यादा व्यवहार में आता है। यदि केवली शब्द कहा जाए तो प्राय सभी लोग अरहंत का ही नाम दृष्टि जाती है, लेकिन आगम में शुद्ध केवली भी होते हैं।
लेकिन अरहंत और सर्वज्ञ ये नियम से अरहंत भगवान को ही कहते हैं, और सर्वज्ञ जो है दो होते हैं, अरहंत और सिद्ध। तो सर्वज्ञ अरहंत और सिद्धों में लगेगा, केवली शुद्ध केवली और अरहंत केवली में लगेगा, और अरहंत शब्द जो है अरहंत में ही लगता है। ऐसा जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों यहां पर आया, और संभवतः पहली बार इतनी सुंदर बात सुनी है। कुलदेव, इष्ट देव, आराध्य देव, और साथ ही में एक और दो चीजें और जोड़ी पूज्य श्री ने, कुल देवी, आराध्य देवी और इष्ट देवी, और तीसरा कुल गुरु, आराध्य गुरु और इष्ट गुरु। ये बहुत सुंदर यहाँ पर हमारे को चिंतन मंथन मिला है, और यह हमारे समझने की बात है, और इसको इसी तरह से पालने की बात है, और इसके अलावा अन्य कोई बात हमें पालन नहीं करनी है। आइएगा, जिससे पहले मैं आज के प्रश्नकर्ता को यहां पर आवाज दूं। पूज्य गुरुदेव का नगर भ्रमण मंदिरों में चल रहा है, और कल की ही तरह पर आज भी पूज्य गुरुदेव आगरा नगर की प्राचीन मोहल्ला मोती कटरे में पहुंचे थे, और वहां 5 जिनालयों में आज 5 समाजों के बीच अलग अलग समय पर आपने अभिषेक विधि और शांति धारा विधि सबको समझाई, और साथ ही पुनः जैसे हमने पहले देखा, जहां 5 पुजारी 10 पुजारी पुरानी बस्तियों का जो हाल हो चुका है रह गए हैं, वहां बढ़ोतरी हुई है। 5 के 15, 15 के 30 और 30 के 50 पुजारियों की लिस्टें जब हमने देखी, आनंदित हुए, क्योंकि पूज्य श्री वो कार्य कर रहे हैं जो कार्य हमारे को आगे तक जीवंत रखेगा। अनेक युवाओं को आज जोड़ने का प्रयास किया, और इसी तरह से यह कार्य चलेगा जब तक चलेगा। लेकिन अभी आज हमारे मध्य आप देख पाएंगे मंच पर पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज कृष्णा नगर दिल्ली से विहार करते हुए यहां आगरा नगर में पधारे हैं, और पूज्य श्री अरह सागर जी महाराज के साथ में अनेक श्रावक जन भी साथ में आए हैं। हम उनको आवाज देना चाहेंगे स्वागत के लिए, और बुलाना चाहेंगे, कृपया हमारा स्वागत स्वीकार करें। आदरणीय ब्रह्मचारी राजेश भैया जी, सुशील जी बिजनौर, कैलाश जी भोपाल, सुभाष जी दिल्ली, धनपाल जी आगरा, और श्रीमती मीनाक्षी जी दिल्ली, और श्रीमती द्रौपदी जी भोपाल, और सहयोगी श्री शशांक जी। जरा सपरिवार जो हो यहाँ पर आइएगा, और हमारा कमेटी की ओर से स्वागत स्वीकार कीजिएगा। कृपया करके आइएगा, और आप सबकी जोरदार तालियां इन सभी के लिए, मुनि भक्तों के लिए। और आइएगा, हम चलना चाहेंगे अब जिज्ञासाओं की ओर, और आज की प्रथम जिज्ञासा में बुलाना चाहेंगे श्री सम्यक मनोज्ञ जी जैन सूरत। आइएगा और आप अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कीजिएगा। आइए भैया रूपेश, माइक पहुंचाइएगा। नमोस्तु भगवान। ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के सभी जनों की ओर से कोटेशः नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न जिज्ञासा ये है कि आपके बताए अनुसार हमने चक्रवर्ती विवाह तो कर लिया, पर आगे हमें हमारा जीवन निर्वाह कैसे करना है कि एक सद्गृहस्थ के रूप में हम आगे बढ़े और धीरे धीरे आपके पथ पर भी चल सके। नमोस्तु भगवान। और किसी भी कार्य के लिए जब किसी को साक्षी किया जाता है तो उसका अर्थ ही होता है कि हम उसकी साक्षी में यह कार्य कर रहे हैं। अर्थात जब भी कोई विपरीत वातावरण बने, विपरीत परिणाम बने, तो साक्षी की स्मृति रहे
कि मैंने यह बंधन देव जन्मदेव की साक्ष्य में किया था, अतः उनकी बताए हुए मार्ग के विपरीत अपने गृहस्थिक जीवन को नहीं ले जाना। जो जिनेंद्र भगवान ने जो एक गृहस्थ की चर्या बताई है, उन्हीं मर्यादाओं में अपने आप को चलाना ही चक्रवर्ती विवाह का मूल उद्देश्य होता है। पूज्य जिनसेन स्वामी जैसे महान आचार्य ने जब गृहस्थ की सरागचर्या को जिनेंद्र भगवान के सम्मुख करने को कहा, कोई ना कोई रहस्य होगा। विवाह तो एक राग की तरफ ले जाने वाला उपक्रम है, लेकिन पूज्य जिनसेन स्वामी को उस राग में भी कुछ विरागता का दर्शन हुआ कि यदि राग की क्रियाएं की तरफ जा भी रहे हो, लेकिन वीतरागता की साक्षी में जाओगे तो उस कीचड़ में रह करके भी कमल के समान निर्लिप्त रह सकते हो। संसार हमारी समस्या का समाधान है और प्रभु की साक्षी हमारे लिए उस लक्ष्य की तरफ ध्यान कायम रखती है। ऐसा ध्यान रखना ही इस कार्य का मूल उद्देश्य होता है। आशीर्वाद। और हम भी बहुत बहुत बधाई देंगे सम्यक जी और मनोज्ञा जी आपके लंबे जीवन और सुंदर जीवन के लिए। वैसे पूछ सकता हूं विवाह कब संपन्न हुआ? कल हुआ। क्या बात है, इसीलिए मैं जानकारी चाह रहा था। जोरदार तालियां। पूज्य गुरुदेव सदैव कहते हैं चक्रवर्ती विवाह हमें करना चाहिए और उसका एक पूरी विधि है, और उस विधि के अनुसार ही चलते हुए ये तीर्थ के पास आए हैं। अगले दिन ही यहां पर आकर पूज्य श्री के दर्शन करने। जोरदार तालियां। और पूरे भारत से कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने चक्रवर्ती विवाह करने का चयन किया, दोनों पढ़े लिखे युवा हैं, युवती हैं, दोनों ने चक्रवर्ती विवाह किया है। ये उत्तम तरीका है विवाह का, और जो पूज्य श्री पूरी बातें अक्सर यहाँ पर बताते रहते हैं किस तरह से करना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहते हैं? जी जरूर। गुरुजी से नियम भी लिया है हमने कि आजीवन हम कंदमूल का पूर्ण तरीके से त्याग करेंगे और पर्वों में ब्रह्मचर्य का भी पालन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये मैं पूछ सकता हूँ क्या दोनों गुरुजी के भक्त हैं या आप में से एक ही भक्त रहा है पुराना? नहीं, हम दोनों एक साथ है। क्या बात। गुरुजी ने एक बार बोला था कि कुंडली मिलानी हो तो क्या करें, तो गुरुजी ने बोला कि जिनके गुरु एक हो तो कुंडली मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, शादी कर दो उनके बिना। वाह, क्या बात है। गुरु जी का आशीर्वाद है हमारे सामने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। इनके सुखमय जीवन की। और अब मैं आवाज देना चाहूंगा ईश्वरवाड़ा से हमारे बीच में अनिमेश सुरेंद्र कुमार जी जैन, आरटीओ से में जो कार्यरत हैं, वो कृपया यहाँ आए। और जब भी ईश्वरवाड़ा का नाम आता है तो पूज्य श्री की गृहस्थ अवस्था का घर भी ध्यान आ जाता है हम लोगों को। दो ही मुनिराजों के चरणों में समस्त ईश्वरवाड़ा समाज और परिवार की तरफ से नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, यह प्रश्न मेरा नहीं है। बहुत सारे जैन और जैनेतर लोग ऐसे को प्रश्न करते हैं कि जैन समाज में और आपके गुरु काल्पनिक चीजों का और अगले भाव का डर दिखाकर बोलते हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं दान पुण्य नहीं करोगे तो अगले जन्म में आप गरीब होगे। तो उन लोगों को संतुष्टि पूर्वक कैसे उत्तर दिया जाए? उनको कहना कि हमारे यहाँ अगले भाव का भय नहीं दिखाया जाता, अपने आप का यथार्थ सत्य दिखाया जाता। उन्हें कहना कि आपको भी आपकी मम्मी ने पढ़ाने के लिए यही चीजें भेजा था कि तुम नहीं पढ़ोगे तो बेरोजगार होगे, बिना भय के ही तो पढ़ाई की है। ये कैसे तुम पढ़ने के लिए जब जाते हो तो माँ भी यही कहती है कि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम जिंदगी में सुखी नहीं रहोगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यह भय है कि सत्यता है, ये सत्यता कहलाती है, ये भय नहीं कहलाता। क्योंकि जो व्यक्ति धर्म से विमुख रहेगा वो दुखी होगा, ये भय नहीं दिखाया जा रहा है।
ये तो लोक व्यवहार में भी यही होता है। जैसे पुलिस वाले हैं, वो कहते देखो आप चोरी करोगे तो जेल जाओगे, तो जेल का भय दिखाना ये भय है या सत्यता है? सत्यता है। तो उनको यही कहना चाहिए कि ये भय नहीं है, ये यथार्थ सत्य है। हमें भय इसलिए लग रहा है क्योंकि हम वो प्राप्त करना नहीं चाहते। चोर को चोर जेल का भय दिखाना, ये भय लग रहा है कि चोर के लिए धमकी दिखाई जा रही है, वस्तुतः भय है ही नहीं। चोर का भविष्य जेल है। अब वो कहे तुमने जेल का भय दिखाकर उसकी चोरी छुड़ा दी, नहीं। तो जो शास्त्रों में कहा जाता है वो भय नहीं है, वो यथार्थ सत्य है। दूसरी बात है कि जब कोई भी धार्मिक क्रिया की जाती है तो वह धार्मिक क्रिया किसी न किसी अधर्म से हमें बचाती है। मान लीजिए अपन ने दान पूजा की बात कही, तो फिर यदि दान पूजा नहीं करेगा तो फिर कोई ना कोई पाप करेगा, अशुभ करेगा। तो व्यक्ति के लिए अशुभ से हटाकर शुभ की तरफ लाने का मूल उद्देश्य होता है कि इसका भविष्य उज्जवल हो। और देखा भी जाता है कि जो ज़्यादा अय्यास होते हैं उनका जीवन, उनका अंत अच्छा नहीं होता, ऐसा देखने में भी आता है। नमोस्तु महाराज। इसी श्रृंखला में सृष्टि जी जैन राजस्व विभाग में जो पटवारी हैं वो भी करेंगी। और ये परिवार मुझे बता रहे थे पूज्य श्री की गृहस्थ अवस्था में के मित्र रहा करते थे और आज एक दानवीर परिवार है। अनेक मंदिरों का निर्माण आपके हाथों से हुआ। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और हम अनुरोध करेंगे यशपाल जी, भाई साहब, रुपेश जी, अनिल जी, स्वागत करें हमारी कमेटी की ओर से। हाँ, आपका सृष्टि जी, आपका प्रश्न। धन्य धन्य पावर धरा ईश्वरवारा की ओर से मेरे समस्त परिवार की तरफ से मुनिराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु इक्षामी महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जीवन पर रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है? जब भी हम कोई शुभ कार्य करने जाते हैं तो हम धवल अथवा सफेद वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, ऐसा क्यों महाराज श्री? कोई भी वस्तु है, हर वस्तु की एक एनर्जी होती है। आज ही हमारे पूज्यवर नेमीचंद महाराज की टीकाकार बहुत अच्छी बात कही और मूल नेमीचंद महाराज ने भी कही कि एक एनर्जी होती है जिसे वीर नाम से उन्होंने संबोधित किया, शक्ति। तो वो जीव और अजीव दोनों में होती है। अजीव में भी एक एनर्जी होती है, ताकत होती है, और वो अलग अलग प्रभाव दिखाती है। कोई वही वनस्पति का एक अंग जो होता है, तुलसी होती है, शुभ दिखाती है। उसी वनस्पति का धतूरा होता है, अशुभ होता है, नुकसानदायक होता है। इसी प्रकार एक कलर होते हैं कि प्रकृति के अंदर कलर जो हैं अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग प्रकार कलरों की एनर्जी होती। ध्वजाओं के लिए कलर चुना जाता है। सफेद रंग का चुनने का मूल कारण होता है सफेद रंग पर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती। इसका साइंटिफिक सिद्धांत है कि गर्मी के दिनों में आप सफेद कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि सफेद कपड़े पर जो किरणें पड़ती हैं वो रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, अंदर उसको गर्म नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार शांति के लिए जो पवित्र आत्माएं होती हैं, जो संयमी आत्माएं होती हैं, वे सफेद वस्त्रों को धारण करते हैं। जैसे आरिका है, ब्रह्मचारिणी है, त्यागी वृत्ति है। इसका अर्थ है कि इस संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति इनके जीवन में कोई प्रभावकारी नहीं होगा। ठंड के दिनों में आप डार्क कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये शोषण करता है, ये ऊष्मा को शोषण करके संग्रह करता है। इसलिए जो डार्क कलर होते हैं, जो ब्लैक कलर होता है, वो हमेशा क्रोध उत्पन्न करता है, जिहाद उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा जिसमें काले कपड़े को ही अच्छा मानते हैं वो लोगों में हिंसक प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, क्रूरता ज़्यादा होती है। और जो जिस संप्रदाय में, जिस लोगों में
सफ़ेद कपड़ों का ज़्यादा प्रयोग होता है, वे शांत प्रिय भी होते हैं, इसलिए इन कलरों का प्रभाव होता है। इन कलरों का नक्षत्रों से प्रभाव होता है। जैसे लाल कलर होता है तो सूर्य और मंगल का प्रिय कलर है। सफ़ेद कलर होता है शुक्र और चंद्र का कलर होता है। येलो कलर होता है वह अपने आप में गुरु का प्रतीक होता है, गुरु के लिए होता है। हरा कलर होता है वो बुद्ध का प्रिय होता है। नीला और कृष्ण कलर होता है वह शनि का होता है। तो इस प्रकार कलरों के ग्रहों से भी संबंध है और साइंटिफिक सिद्धांत से, भौतिकता से भी संबंध है और कर्म सिद्धांतों में भी प्रत्येक वस्तु की एनर्जी का अलग अलग रूप होता है। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग कलरों का महत्व होता है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी। बहुत सुंदर प्रश्न आपका रहा और हमें ज्ञान मिला आज कलर थेरेपी के बारे में आपकी वजह से। धन्यवाद। चलिएगा, अगले कुछ पूछना चाह रहे हैं? स्वामी महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। सकल समाज ईश्वर वारा की तरफ से, सकल जैन समाज सागर की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री मंदिर बनाने से कौन सा लाभ है सकल समाज ईश्वर सागर से? मंदिर बनाने से हमारे जैन दर्शन में यही है कि आज भगवान का मंदिर बना रहा है, कल एक ना एक दिन उसका खुद का मंदिर बनेगा और वो खुद भगवान बनेगा। वंदे तद्गुण लब्धे, जैन दर्शन का ये मूल सूत्र है। जो जिसकी आराधना करता है एक दिन कभी ना कभी वह तद्रूप होता है। कभी कभी मुनि महाराज देव बनने का साक्षात कारण होते हैं। गृहस्थ को मोक्ष का परंपरा से कारण कहा। गृहस्थ भक्ति करता है, मंदिर बनाता है, पूजा करता है, वो भी मोक्ष जाने का कारण है, वो परंपरा से है। मुनि रत्नत्रय धारण करता है, रत्नत्रय साक्षात कारण है। आप लोगों की जितनी भी क्रियाएं हैं ये परंपरा से मोक्ष का कारण होती हैं। इसलिए सभी चीज़ें सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो पुण्य की श्रीवृद्धि करता है। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है तो उसकी फसल कई गुनी बढ़ करके आगे आती है। ऐसे ही दान आदि प्रवृत्ति देने से पुण्य का वर्धन होता है। पुण्य के वर्धन होने से सांसारिक दृष्टि से आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, पारमार्थिक दृष्टि से परमार्थ की सिद्धि होती है। यही दोनों कारण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः पुनः बहुत बहुत स्वागत। और बुलाना चाहेंगे श्री तन्मय जी जैन, वाणी कॉलोनी सागर। आइएगा, अपनी जिज्ञासा को रखिएगा और इसके बाद चारू जी जैन, आगरा, तैयार रहिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम अपने जिनेंद्र देव को अष्टद्रव्य और श्रीफल आदि के अलावा और क्या क्या समर्पित कर सकते हैं और क्या क्या द्रव्य चढ़ा सकते हैं अष्टद्रव्य और श्रीफल के अलावा? अष्टद्रव्य श्रेष्ठ है, बाकी सब उपकरण होते हैं। अष्टप्राति, अष्टमंगल, बहुत सारे द्रव्य में तो हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ अष्टद्रव्य ही पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया है। उसी के लिए उत्कृष्ट रूप से जैन श्रावकों को यही चढ़ाना चाहिए। बाकी दान के रूप में बहुत सारे उपक्रम होते हैं, चढ़ाने के रूप में तो ये अष्टद्रव्य ही श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। चलिए, इसके बाद बुलाना चाह रहे हैं चारू जी जैन, आगरा। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, जब हमारा जीवन में सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है तो पूजा और प्रार्थना का क्या महत्व है? कोई भी चीज का एक निर्धारित लक्ष्य होता है, लेकिन बीच में उसको पलटा भी जा सकता है। पूजा और पाठ वो चीजें हैं, जैसे किसी व्यक्ति को बीमारी आ गई तो दवाई से उस बीमारी को ठीक भी तो करते हैं। एक्सीडेंट हो गया, ब्लडेशन हो रहा है, उसको रोकते भी तो हैं।
तो कर्म का फल मिलता है, उन कर्मों को हम संक्रमण कर सकते हैं, उत्कर्षण अपकर्षण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कर्म किया है तो एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन उसके साथ में तुमने धर्म भी किया है तो एक्सीडेंट के बाद तुरंत 108 नंबर गाड़ी आ जाएगी और तुम्हें अस्पताल पहुंचा देगी। कर्म तो नहीं टला, कर्म ने तो एक्सीडेंट करना था तो हुआ, लेकिन जो आपने पूजा पाठ किया था, पुण्य किया था, तो उस पुण्य के कारण से तुम्हारे प्राण निकलने के पहले अस्पताल पहुंच जाओगे, डॉक्टर मिल जाएगा, दवाइयाँ मिल जाएंगी। ये काम पुण्य करता है। पुण्य का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे एक्सीडेंट को टाल दे, थोड़ा बहुत टालेगा, लेकिन यदि जबरदस्त कर्म किया है तो एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन पुण्य कहेगा पाप कर्म से तुम एक्सीडेंट करो और पुण्य कहेगा मैं उसको उठा के अस्पताल भेजता हूँ, तेरा भी काम हो गया मेरा भी काम हो गया। ऐसा ये चलता रहता है। पाप तो बंधे हुए रहते हैं, उनको कई बार टाला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी पुण्य करना चाहिए। कोई ये कह दे कि ये देखो तुम्हारा एक्सीडेंट होगा तो होगा, कोई भी नहीं टाल सकता, कोई भी नहीं टाल सकेगा। ऐसा घोषणा हो गई तो भी पुण्य करना, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया तो टलेगा तो नहीं, लेकिन तुरंत मेडिसिन मिल जाएगा। जैसे राजा सनक को नरक आयु का बंद हो गया, अब धर्म करने से क्या मतलब था? वो तो नरक जाएगा पक्का, कोई नहीं रोक सकता उसको। फिर क्यों धर्म करना, फिर क्यों समोषण में जाना, क्यों भगवान की भक्ति करना, क्या मतलब है? अब तो नरक तो जाना निश्चित हो गया। नहीं, नरक जाना निश्चित हो गया, फिर भी भक्ति करो, उससे लाभ ये होगा 33 सागर का जेल कम होकर के 84,000 रह जाएगा, सजा कम हो जाती है। तो साथियों, पुण्य करते रहिएगा, जब जब मौका मिले पुण्य का, देव पूजा तो करनी है। मुनिराज आपके नगर में आए, छोड़िए कि नहीं, आहार दान में आइए, चौका लगाइए, आगे बढ़िए और संयम तप त्याग आदि करते रहिए। पुण्य आप अब साथ में रखेंगे, सब कुछ साथ में रहेगा। अगला नाम पुकारना चाहते हैं सौरभ जी जैन, अकलतरा, छत्तीसगढ़। आ जाएं, उसके बाद ब्रह्मचारी गीता दीदी जी तैयार रहें। माइक दूसरा वाला उधर भिजवा दें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैन समाज अकलतरा छत्तीसगढ़ की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि संकल्प पूर्वक रात्रि भोजन का त्याग करने से कौन सा पुण्य बनता है, और रात्रि भोजन का त्याग नहीं करने का संकल्प लेने से कौन से पाप का बंधन होता है? पूज्यवर रविशंकर महाराज ने जैन कुल में जन्म लेने वाला रात्रि भोजन नहीं कर त्याग करवाता, तो उसके लिए रात्रि में भोजन करने वाले जानवरों में जन्म होता है। जैसे उल्लू, मार्जर, रात्रि में नक्तर। बहुत अच्छा उन्होंने 5-7 श्लोकों में हिला दिया। नक्तर, रात्रि में जो चरने वाले जीव होते हैं, मार्जर है, उल्लू है, ये बनते हैं। और जो त्याग कर लेते हैं, वो आज रात्रि भोजन त्याग किया है तो एक दिन उनको ऐसा जीवन हो जाएगा कि उन्हें भोजन ही नहीं करना पड़ेगा, कंठ से अमृत झरेगा, यानी देव बनेंगे। और जो रात्रि भोजन त्याग करता है, चरणानुग के ग्रंथों में 6 माह के उपवास का फल बताया है 1 साल में, क्योंकि एक भुक्ति 6 घंटे की होती है और 2 भुक्तियों का उसने त्याग कर दिया, तो एक उपवास 4 भुक्ति के त्याग का होता है। 2 भुक्ति त्याग कर दी, साल भर में 6 माह का उपवास। लोग पूछते हैं महाराज जी, षड आवश्यक में तप आया है, उस तप को हम कैसे करें? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा। तो हम तप कैसे करें? हमसे उपवास तो होगा नहीं, अनुदय तो होगा नहीं। मन के सबसे बड़ा तप है तुम्हारा, यदि तुमने रात्रि भोजन त्याग कर दिया तो आपका तप हो गया, उसमें तप समाहित हो गया, ऐसा मानना चाहिए। और चलिएगा, तप का आसान फॉर्मूला अपन जैसे गृहस्थों के लिए दे दिया।
और अब ब्रह्मचारिणी आदरणीय गीता दीदी। श्रमण मुनि जी को नमोस्तु, क्षुल्लक जी को इच्छामि। जो बाग लगाया है मैंने, जो बाग लगाया है हमने, वीरान नहीं होने देंगे। जो महल बनाया है हमने, शमशान नहीं होने देंगे। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, जिन धर्म का नाम बदनाम नहीं होने देंगे, जिन धर्म का नाम बदनाम नहीं होने देंगे। यूपी में बैठी हूं, यूपी के योगी बाबा बुलडोजर बाबा है, ये महायोगी है, ये महा बुलडोजर बाबा है। इनने जहां बुलडोजर चलाई, जहां जहां खंडर, जो खंडर थे, 100 साल पुरानी धर्मशालाएं थी, उन खंडरों को होली डे, मेरी डे, ताजमहल जैसा बना दिया। आगे बात समझ में, होली डे के भाई हो तुम, कैसा। और एक खंडर देखो कैसा। मैं नहीं कह रही, दुनिया कह रही, मैं नहीं कह रही, दुनिया कह रही। बता दूं क्या कह रही? मैं नहीं कह रही, दुनिया कह रही। क्या कह रही बता दूं? बुरा तो न मानोगे। ए आगरा वालों, ये चतुर्मास कैसा हुआ है? ये चतुर्मास महाराज जी का कैसा हुआ कि यहाँ तो एक चेरनी हथौड़ा भी नहीं लगा। ये क्या है? कौन सा अतिशय है? इतने धर्म ध्यान में, शुक्र ध्यान में लीन हो गए कि यहाँ आराम परिग्रह करने के लिए फुर्सत नहीं। शायद ये व्यंग है, दुनिया का व्यंग है कि इतने निर्विकल्प हो गए कि यहाँ एक छेनी हथौड़ा भी नहीं लगा। और कितना भयंकर वाला खंडर है जिसमें वहां सांस लेने ऑक्सीजन भी नहीं है, ऐसे कमरे हैं, वो भी ऐसे के हैं। ए बाबा का, महायोगी का बुलडोजर क्यों नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्यों नहीं चला? मनोज जी आप ही बताएंगे या प्रदीप जी बताएंगे क्यों नहीं चला? और जहां जहां चल गया, जहां जहां चल गया, वहां वहां जाके आप देखना, मैं नहीं बोलूंगी। होली डे, मैरी डे, नावेली चले जाना, चांदखेड़ी चले जाना, गोलाकोट चले जाना, वहां पे यात्री आते हैं, दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद वहां के बच्चे बोलते हैं, मम्मी अभी मैं यहीं रुकूंगा, मम्मी आज और अपन यहीं रुकेंगे चांदखेड़ी। मैंने कहा यार तुम्हारे बच्चे इतने धर्मात्मा हो गए। बोले नहीं, धर्मात्मा नहीं हुए, यहाँ के जो कमरे हैं ना वो अच्छे लग रहे हैं बच्चों को, इसलिए वो यहाँ रह रहे हैं। आई बात समझ में मनोज जी? आ गई ना पूरी? अब मैं ये पूछना चाहती हूँ महाराज जी से कि महाराज जी थकाओ नहीं देखो मैं ना, मनोज भैया तो मेरे रियल भैया से भी बढ़ के हो, क्योंकि इतना अच्छा बोलते हो जितना अच्छा मैं भी नहीं बोल पाती, लेकिन बोलते हो इसलिए मैंने कह दिया। मन की बात पूरी करूंगी और मन की बात में रखूंगी तो गैस बनेगी, इसलिए मैंने कह दिया। अब मैं ये चाह रही हूं, अब पछताए क्या हो, चुड़िया चुन गई खेत। नहीं चुनी, मैं कह रही हूं अभी नहीं चुनी, अभी भी तुम्हारी नगरी में है, तुम्हारे ग्राम में है, नगर में है, अभी आगरा की सीमा में है। ये मौका है, सौभाग्य है, होली डे बना लो। तुम्हारी होटल होली डे तो मात्र धन कमाने के लिए आएगी। अगर ये होली डे जैसा बन जाएगा तो हजारों यात्री हजारों साल तक यहाँ आके धर्म ध्यान करेंगे। मैं महाराज जी से ये भी पूछना चाहती हूँ कि महाराज जी धर्म ध्यान करने के लिए क्षेत्र भी आवश्यक अनुकूल होना चाहिए क्या? एक संख्या ये है। दूसरी संख्या ये कहूंगी कि महाराज जी जो पृथ्वी दान करते हैं, भूदान करते हैं, उनका असाता साता में कैसे परिवर्तित होता है? और जो भूदान दे देते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, उनमें जो विघ्न बाधा करते हैं, उनकी टांग पकड़ के खींचते हैं, कभी कबड्डी का खेल पकड़ के करते हैं। अभी मैं आ गई थी मोती कटरा से, तो एक व्यक्ति ने कहा कबड्डी के खेल में तो एक व्यक्ति की एक ही टांग पकड़ता है, यहाँ पे तो 10 व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति की टांग पकड़ते हैं। ऐसा मुझे किसी ने बताया, मुझे नहीं पता, मैं आगरा की नहीं हूं, अगर बुरा लगे तो मुझे बाद में बता देना। अब महाराज जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो पाप करते हैं, नहीं जो धर्म में अड़ंगा डालते, अड़ंगा का मतलब जानते हो? बीड़ा, विघ्न, अंतराय, विघ्न डालते, उनको कौन से कर्म का बंध होता है? एक उदाहरण से समझूंगी, मेरी कम बुद्धि है, उदाहरण चाहिए मुझे। और जो दान देते हैं वो कौन से पुण्य का बंध करते हैं? नमो। एक बात और कहूंगी 94 की, क्योंकि यहाँ पे पंचकल्याणक में मैं थी, जब मैंने देखा, मैं थी तब मैंने देखा, आंखों से देखी बात बोलती हूँ मैं, ऐसी वैसी सुनी, ग्रंथ पढ़ने की बातें नहीं करती, क्योंकि आजकल के बच्चे पुराणों कथाओं पे विश्वास नहीं करते, आंखें देखी बात बताती हूँ। महाराज जी का आदेश था पंचकल्याण में 5 दिन तक कोई बाजार नहीं खोलेगा। किसी ने बाजार नहीं खोला। एक बनिया जैन था,
न माना, अरे साधु है बोलते रहते हैं, चलो चलो अपन तो खोलो। उसने अपनी दुकान खोली, दिन रात खोली और ऐसी कमाई करी कि पूरा माल निकाल दिया, गोदाम तक का माल निकाल दिया। उसके बाद में 5 दिन बाद जो धर्म कमा रहे थे और जो धन कमा रहे थे, धन कमाने वाला का दिवालिया हुआ। कैसे हुआ वो बताती हूँ। जो आजू बाजू की दुकान बंद थी और पंच कल्याणक का लाभ ले रहे थे, महाराज जी गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे, उनने धर्म कमाया। उनका जो माल था, जो लोहा बाजार की बात थी, लोहा दुगना तिगना चौगना भाव हो गया बैठे बैठे, और उसने गोदाम तक खाली कर दी, उसका लॉस हो गया। ये मेरी आंखों देखी बात, इधर की। इसलिए महाराज जी ऐसे कौन से पुण्य का कर्म बंद कर लेते हैं कि जो धर्म भी करते हैं और धन भी कमा लेते हैं और इज्जत भी कमा लेते हैं, और एक लोभी व्यक्ति धर्म भी नहीं करता, धन कमाता है और इज्जत भी कमा देता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कुछ प्रश्न करते हैं, इतने ज्ञानी होते हैं कि स्वयं ही प्रश्न करके स्वयं ही उत्तर दे देते। प्रश्न भी कर दिया और उत्तर भी। अभी उत्तर मैं अभी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। और पहले प्रश्न का उत्तर तो मनुष्य को देना है, मुझे नहीं देना। क्योंकि और जो प्रश्न था, साधु को योग्य स्थान साधना का होना ही चाहिए, होता ही। लेकिन कभी कभी साधु को जब योग्य स्थान नहीं मिलता है तो वो मन को अपने योग्य स्थान के अनुकूल ढाल लेता है। क्योंकि साधु को हमेशा एक सा स्थान मिले न मिले, तो एक तो अच्छा मिल जाए तो सोने में सुहागा है, नहीं मिलता है तो मन को ऐसा ढालता है कि वह बिगड़ा हुआ स्थान भी उसकी साधना में बाधक नहीं बन पाता, जैसे हरि पर्वत। जैसे सुधा सागर महाराज जी तो अपने मन को साधना में ढाल लेते, लेकिन श्रावक लोग कैसे ढाले अपने मन को? प्रश्न के बीच में नहीं, क्योंकि किसी भी चीज के लिए प्रतिकूल वातावरण को अपने अनुकूल बना लेना ही साधक की सबसे बड़ी पहचान होना चाहिए। प्रतिकूल वातावरण, सारी चीजें अनुकूल ही नहीं मिलती, लेकिन प्रतिकूलताओं को ही अपने आप का अनुकूल बनाना, क्योंकि प्रतिकूलता कोई चीज होती नहीं है। प्रतिकूलता एक संसार की व्यवस्था है। प्रतिकूलता को प्रतिकूलता ना माने, ये व्यवस्था माने। ये हमेशा सोच के चलना चाहिए कि गाड़ी चल रही है तो ये मत समझना कि हम सकुशल पहुंच जाएंगे। यदि नहीं पहुंच पाए तो तैयारी क्या है, हमारा एक सूत्र है। अच्छा स्थान चाहिए है, लेकिन अच्छा स्थान नहीं मिल पाया तो क्या तैयारी है? वो यह तैयारी है कि अपने मन को तद्रूप बना लीजिए। दूसरी बात है, जो भी भूमि दान, जो भी पुण्य की क्रियाएं होती हैं, यह हमेशा पापों को तो संक्रमित करती हैं, नए पुण्य का बंद करती हैं। जितने भी गृहस्थ की दान पूजा है, जैसे आज भूदान किसी ने दिया, वह भूदान में उसकी किस्मत में ऐसा था कि एक प्लाट भी उसकी जिंदगी में नहीं था, किराए के मकान से रहता है। और यदि उसने भूदान दिया, हो सकता है उस पुण्य से उसका अभाव इतने में बदल जाए कि आज भूदान किया है तो कल उसका खुद का भी मकान हो सकता है। आज क्योंकि गृहस्थ के जितनी भी क्रिया हैं मल्टीपर्पज है, पारमार्थिक और सांसारिक दोनों सुखों को देने वाली होती है। तो सांसारिक समृद्धि देती है और पारमार्थिक सिद्धि देती है। मैंने पहले ही कहा था, सांसारिक समृद्धि और पारमार्थिक सिद्धि, ये दो फल गृहस्थ की हर क्रिया में छुपा हुआ है। साधु की क्रिया में मात्र परमार्थ की सिद्धि है, संसार की समृद्धि नहीं है। साधु की हर साधना संसार को कमजोर करती है, संसार की शक्ति को कमजोर करती है। जितना जितना साधु साधना करता जाएगा, सांसारिक शक्तियां कमजोर होती जाएंगी, सांसारिक समृद्धि खत्म होती जाएगी और पारमार्थिक सिद्धि होती जाएगी। लेकिन गृहस्थ का सांसारिक समृद्धि बढ़ेगी। गृहस्थ की जितनी क्रियाएं बताई गई हैं उसमें सांसारिक समृद्धि बढ़ेगी और सम्यक दृष्टि है तो पारमार्थिक सिद्धि होगी।
ये दोनों चीजों के लिए ग्रस्त कोई भी दान करे, कोई भी क्रिया करे, वो ये ना समझे कि हमारे परमार्थ की सिद्धि हो रही है, वो ये भी समझे हमारे संसार की समृद्धि हो रही है। तो ये स्थितियां बनती हैं। जो विघ्न डालते हैं उनके जीवन में विघ्न आते हैं, क्योंकि संसार में ऐसा देखा गया कि जो जो व्यक्ति धर्म कार्य में, अंजना को उठा लीजिए, एक छोटे से कसाय के कारण से उसने विघ्न डाला, 22 मिनट का विघ्न और 22 वर्ष भोगना पड़ा। ऋषभ देव को उठा लीजिए, एक छोटा सा एक पशु को खाने में विघ्न डाला, 6-6 महीने तक उनको अंतराय आया, सैकड़ों भरे हुए साथ। रुक्मणी ने 16 घड़ी के लिए एक माँ से बिछोई को प्राप्त किया, उसको 16 वर्ष तक रहना पड़ा। तो जो इस धर्म के, संसार के धर्म के कार्यों में विघ्न डालते हैं, वो कहीं ना कहीं से, एक तो धर्म कार्य में विघ्न डालने वाले को निधत्त निकाचित कर्म का बंध होता है। जिसको वो टाल नहीं पाएगा उसको नियम से फल भोगना ही पड़ेगा, ये होता है। बाकी अब हॉलीडे की बात तो तुमने कही कि यह एमडी कॉलेज हॉलीडे बन जाता है खंडर से, अब वो क्यों नहीं बना, कैसे नहीं बना, ये आपने मनोज का नाम लिया, तो मनोज जी आप उत्तर दें, मेरी सीमा से बाहर है। आज ब्रह्मचारी गीता दीदी ने फंसा दिया मुझे। बहुत सारे मेरे मित्र आजकल मुझसे नजर नहीं मिला रहे हैं। और मुझे मालूम है कि महाराज जी के जाने के बाद मुझे तनखैया घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन मित्रों, जो दीदी ने कहा वो आगरा की वाणी को कहा है। आगरा को बहुत बड़ा आघात है, क्योंकि आगरा इंतजार कर रहा था कि पूज्य गुरुदेव जब आएंगे तो ये जो हरि पर्वत जो स्थान है, और जिस स्थान को माणिकचंद जी झावेरी मुंबई, जिन्होंने तीर्थ क्षेत्र कमेटी बनाई, भूदान करके गए थे आगरा वालों को, वो कुछ सदुपयोग करने के लिए कर गए थे। आगरा वालों ने कॉलेज तो बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन उसके बाद कोई कार्य नहीं कर पाए। सोचते ही रहेगा, और आज भी सोच रहे हैं और संभवतः सोचते रहेंगे। पूज्य श्री के पास जब भी हमने जब ले जाने का प्रयास किया कि चलिए तो सही, अपन मिलकर कोई रास्ता खोजते हैं, लेकिन संभवतः किसी को मंजूर नहीं था। और मैं ये कहूंगा, आगरा नगर का दुर्भाग्य है, अगर यही स्थिति रही तो ये स्थान ऐसा ही रहेगा जैसा पहले दिन, जैसे पिता आते हैं ना, पिता आके डांटते हैं, तुमने क्या किया, मैं छोड़कर गया था। आपने पहले दिन हमें डांटा था, और मन की क्रंदन को शब्दों में अगर आप लोगों ने सुना हो, पूज्य श्री को जिस दिन आए थे, बहुत बहुत कुछ कहा था कि 30 साल पहले जब मैं आया था तब भी ऐसा था, अब तो और भी खराब है। कोई साधु कैसे रुकेगा, कोई अतिथि कहां रुकेगा, कोई चौके कहां लगेंगे, समाज ने उसकी कहीं कोई व्यवस्था नहीं सोची है। समाज जो पूर्वज दे गए बस उसको सुरक्षा कर कर अपनी इतिश्री समझ रही है। ये पूरी समाज की आवाज है। चाहे मुझे तनखैया घोषित कर दिया जाए या बातचीत बंद कर दी जाए, लेकिन सत्य तो सत्य रहेगा। अगर कमेटी स्वीकार नहीं करती तो आंखों पर काली पट्टी है, उनको समझना चाहिए दुनिया क्या चाहती है। बस मेरा उत्तर यही है। चलिए, किसी भी हम सामान्य रूप से उपदेश दे देते हैं, किसी भी क्षेत्र या किसी भी सामाजिक प्रतिष्ठान का विकास नहीं होने का मूल कारण होता है जो पदों पर बैठ जाते हैं वो उस पद पर गणेता सांप बन जाते हैं। उनको पद छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। वो लगता है दूसरे लोग जुड़ जाएंगे तो हमारे पद चले जाएंगे, हमारी हुकूमत चली जाएगी। वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारे रहने से कितना नुकसान क्षेत्र को हो रहा है, कितना प्रतिष्ठान को हो रहा है। ये कर्मबंध जब उनके उदय में आएगा तब निधत्त निकाचित होके आएगा, और ऐसी स्थिति बन जाती है कि फिर वो कर्म कितना भी तुम काटने का प्रयास करो नहीं करता। मैं तो ये मानता हूं
कि धार्मिक व्यक्ति वो है, यदि मेरे हटने से किसी धार्मिक तीर्थ क्षेत्र का, किसी प्रतिष्ठान का विकास होता है तो सम्यक दृष्टि समाज के सामने आके खड़ा होकर कहता है भाई इस प्रतिष्ठान का विकास करो, मेरे कारण से रुका है तो लोग मैं हटे जाता हूं, लेकिन धर्म का विकास मत रोको। लेकिन आज ऐसा होता नहीं, क्योंकि आगरा के किसी भी स्थान का विकास नहीं होने का मूल कारण है कि यहाँ जो पदों पर बैठ जाता है वो उसकी वसीयत होती है, वो मरता है तो वो अपने बेटे को बैठाल के जाता है, वो मरता है तो अपने ब्याही जी को बैठाल के जाता है, और वोटर भी वही होते हैं जो इनके रिलेटेड होते हैं, और वोटर उन्हीं को बना लेते हैं जो इनसे संबंधित होते हैं, इसलिए वो होता है। खैर कोई बात नहीं, कर्म है, किसी से डरो या ना डरो, कर्म से डरो। ये अंतराय कर्म ऐसा बन के आता है कि आज तुम्हारे कारण से ये क्षेत्र उजड़ा पड़ा है, कल के दिन तुम्हें उजड़ी हुई जिंदगी मिलेगी, फिर कौन छाया करेगा, कौन आबाद करेगा। संकेत काफी है, समझदार को इशारा बहुत है। अगर मैं कहूं, अंग्रेजी में एक कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यहां कार्य नहीं हुआ तो कई चीजें बहुत अच्छी हुई। सबसे पहली चीज, लोकोदय मिला हमें, तो यही की वजह से मिला। अगर हम यहां अटके होते तो लोकोदय की सोच ही नहीं आ पाती, क्योंकि 2 महीने तो इसी सोच में निकल गए कि किसी तरह से इस क्षेत्र का विकास हो, मनाने में, दुलारने में, समझाने में। लेकिन 2 महीने वेस्ट होने के बाद तीसरे माह जब तक समझ में आई, देर हो गई थी, इसीलिए लोकोदय आखिरी समय पर आ पाया है। लेकिन कोई बात नहीं, एक बहुत बड़ी योजना हम सबके सामने आई है। दूसरी खूबसूरत बात, आज लोकोदय जहां भी बनने वाला है वो एक सिर्फ ग्राउंड है। अब हमें बड़ी हिम्मत आ गई है, हमने कहा वहां शिलान्यास करेंगे, हमने कहा वहां विधान करेंगे, हमने कहा वहीं पीछे परिवर्तन कराएंगे। लोग हंसने लगे, एक खुले से ग्राउंड में क्या कराओगे? अरे हमने कहा जब एमडीजेन में कुछ नहीं था, इतना सुंदर पंडाल बना दिया, 20 कमरे स्वीट बना के लकड़ी के हमने टेम्परेरी खड़े कर दिए, 15 चौके टेम्परेरी खड़े कर दिए, वहां भी तो यही करना है। अब तो आसान है, कर देंगे, कोई कठिन काम नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, हमें आपने ये सशक्त सोच दी कि हम कर सकते हैं। धूल में भी महल, देखिए कितना खूबसूरत पंडाल है। कुछ दिन बाद ये कुछ नहीं होगा, धूल होगी यहां पर, लेकिन पंडाल, लोग समोसरण को देखने आ रहे हैं, कैसा सजा है पूज्य श्री का समोसरण। लोग एमडी जैन को देखने आ रहा है, कैसा सजा है। ये जब उखड़ेगा तब वो कह रही है ना, जो खंडहर है, तब वो खंडहर दिखाई पड़ेंगे। हमने तो सजा लिया और आगे भी और अच्छा सजाने वाले हैं, जो हम नई योजना की ओर बढ़ रहे हैं, और पूरा देश और पूरा आगरा साथ दे रहा है, यह हमें उम्मीद है। समय हो चुका है। आज भी जिनके यहां आहार दान हुआ, उन्होंने आहार दान की प्रसन्नता में, खुशी में, श्रीमान पंकज जी, अरुणा जी, भूच परिवार मोती कटरा के द्वारा 2 कलश 21 श्रीफल की राशि भूदान के रूप में दी है। पंकज जी हमारे बीच में आ गए हैं, हम चाहेंगे उनका स्वागत करें। अगर परिवारी जन और भी कोई आए हो तो बुला लीजिएगा और स्वागत करेंगे जरा जोरदार तालियों में। हम देख रहे हैं हर के मन में भावना है कि हम किस तरह से भूदान में जुड़े। डेली 1 लाख वाले लोग रोज आ रहे हैं। हमने उनको कहा है आप लिखा दीजिएगा, नोट करा दीजिएगा, आपकी घोषणाएं भी करेंगे हम, लेकिन अभी हम घोषणाएं बड़ी कर रहे हैं, उसके ऊपर की कर रहे हैं। समय हो चुका है, लेकिन आप जैन वीर सेवा दल मूंगावली भी आया हुआ है, शीघ्रता से अपनी बात को रखेगा और यहां पर स्वागत करेंगे अरुणा जी और पंकज जी। परिवार प्रिया जी सब आ जाए, पूरा परिवार यहां पर आ जाए, सामने आए। हाँ, समय मैं कोशिश करता हूं, कितनी देर लगेगी मालूम नहीं। हाँ कोशिश, हाँ माइक दीजिए जल्दी, 2-3 मिनट शेष हैं, शीघ्रता करिए। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की, निर्यापक मुनि चमत्कारी बाबा सदा सागर जी महाराज जी की जय।
मंगौली के शीतलनाथ भगवान की। हम जैन वीर सेवा दल की तरफ से महाराज जी एक प्रश्न करते हैं कि जो लोग संकल्प लेते हैं दान का और समय पर दान नहीं देते, और छोटे लोग संकल्प करते हैं और उस समय के पहले पूरा दान दे देते हैं, और छोटे लोगों के कारण काम नहीं हो पा रहा है और बड़े लोग घर पे बैठे हैं और हम लोगों का काम अधूरा पड़ा हुआ है, आप ये काम कैसे पूरा हुआ महाराज जी? अब तुम प्रश्न कर रहे हो और आवाज तुम्हें मुआवली सुनाना है, मुझे मालूम है। प्रश्न जरूर यहाँ है, लेकिन मेरी आवाज मुआवली में सुनाना चाहते हो तो अब कैसे पहुंच पाएगी अभी तो। हाँ, वस्तुतः दो चीजें ध्यान रखना। एक तो अपनी कुवत के अनुसार कोई भी लक्ष्य बनाना चाहिए। मैं सदा कहता हूं, पड़ोसी की थाली मत देखो, अपने पेट की जठराग्नि देखो। पड़ोसी 4 रोटी खा रहा है, वो देखो, आप देखो कि आपकी जठराग्नि 2 रोटी की है तो 2 में ही आप सुखी रहोगे। वो 4 में सुखी रहेगा, तुम 2 में। हमारा उद्देश्य सुखी रहना है कि 4 और 2 रोटी की गिनती से मतलब है। 2 रोटी में यदि पेट भरता है तो अच्छा है, उसका 4 में भरता है। अपन सोचते कि मैंने 2 के में पेट भर गया, वो तो 4 खा रहा है, तो इसी कारण से अपन लोग फेल हो जाते हैं। अपनी कुवत के अनुसार यदि किसी योजना को लें तो उसमें विघ्न आते नहीं। दानी लोग इसलिए पीछे हट जाते हैं कि हम पैसा देना है लेकिन काम तो होना ही नहीं। पैसा हम दे भी देंगे लेकिन काम तो होना ही नहीं। उनको ये दिख जाए कि नहीं, मैं पैसा दूंगा तो काम नियम से पूरा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ना दे। 10-5% की बात, हर चीज में डूबत खाता होता है। आप लोग व्यापारी हो, उधारी 10% तो डूबती वाली मानना पड़ती है, लेकिन 90% तो उधारी आती है। तो उसका मूल कारण है कि उनको ये दिख जाए कि काम होगा ही होगा तो वो जरूर दान दे देंगे। उनको लग रहा है दे भी देंगे फिर भी काम होना तो है नहीं। तो इस संबंध में सभी को विचार करना चाहिए। दातारों को भी विचार करना चाहिए, कमेटियों को भी विचार करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी कुवत देखना चाहिए कि हम में कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी श्रृंखला में अब मैं अनुरोध करूंगा, अब गुरुवर आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न मैं रख सकता हूँ? दूसरों का नंबर आने दें आप प्लीज। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों, गुरुवर के श्री चरणों नमोस्तु। गुरुवर मनोज जी, सेवा दल पे इसलिए थोड़ी रहा करता हूँ, विश्व का पहला सेवा दल है जो अंग्रेजों से भी पहले का है। अरे वाह, कितने साल हुए? 1930 का है स्थापित। 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारे और भारत का पहला सेवा दल है, भारत का भी, जो 1930 से और आज भी उसी जोश और जवानी के साथ कार्य करता है जैसा 1930 में कर रहा था। पीढ़ी बदल जाती है लेकिन सेवा दल का होश और जोश नहीं बदलता, पीढ़ियां बदल जाती हैं। आज भी जैन वीर सेवा दल मंगावली का आया है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान में आरती माता जी के उस कार्यक्रम में आया हुआ कार्यक्रम में। उनने भी, माता जी ने भी आपके गुरुवर के चरणों में नमोस्तु बोला है। मेरा प्रश्न चांदखेड़ी से संबंधित है महाराज जी। बहुत वर्षों से प्रश्न अंदर है। आपने जो स्फटिक मणि की प्रतिमा जी निकाली थी, पार्श्वनाथ, सिद्ध भगवान और चंदापेयु भगवान की, पूरे भारतवर्ष ने अभिषेक किए, दर्शन किए और मंगावली सेवा दल को उसका लाभ मिला था दर्शन करवाने का। बाहर भीतर से दर्शन हो रहे थे, फिर बाहर आपने प्रतिमा जी निकाल के दर्शन करवाए पूरे। और जब आपने प्रतिमा जियों को गर्भगृह में भीतर ले जाने के लिए हम लोगों को सेवा दल के 6 लड़कों को शुद्धि के साथ बुलाया और 2 प्रतिमा जी तो आराम से गर्भगृह में चली गई थी और चंदापेयु भगवान की प्रतिमा जी के साथ हम लोग सेवा दल के लड़के शुद्धि में और पुजारी और महाराज जी आप एक उंगली लगाकर हमारे साथ कर रहे थे। और जब वो 2.5 बाई 4 का 3 फुट का दरवाजा आया
और चंदा प्रभु भगवान को हम लोग साथ में ले जाके निकल नहीं सकते थे और आप भी भीतर नहीं जा पा रहे थे। तो उस समय आपने कहा था अशोक आप संभाल लोगे, मैं भीतर जा रहा हूं। मैंने कहा हाँ महाराज जी मैं संभाल लूंगा। आपने 3 बार पूछा, मैंने कहा हाँ महाराज जी संभाल लूंगा। और जैसे ही आप भीतर गए और आपका हाथ अलग हुआ और हम जो 6 लोग संभाले हुए थे चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा को, हम लोग झुक गए और मेरी चीख निकल गई, महाराज जी संभालो। उसमें इतना भारीपन आ गया, बिल्कुल फूल सी प्रतिमा थी, जो भारीपन आ गया था उसमें। और फिर आपने भीतर जाकर वहीं से हाथ लगा दिया। 2-3 लोग हम भीतर गए, फिर हम लोग गए। तो ऐसी वो अदृश्य कौन सी शक्ति है गुरुवर, जो उस समय मैंने स्वयं अपने आंखों से अनुभव किया प्रतिमा जी के साथ। और गुरुवर आपको तो मालूम ही है, गरगुआ जी में देवगढ़ में मेरे मृत्यु का समाचार आ गया था, लेकिन आपने कहा था कि नहीं उसको कुछ नहीं हुआ है, ना कुछ होगा। तो आपने पहले से ही अनुभव कर लिया था, जबकि मेरे मुंगाली में लकड़ी कंडे इकट्ठे हो गए थे। ऐसी अप्रत्याशित जो शक्तियां होती हैं, इनको ना तो निर्धारित किया जा सकता है और ना स्मृति में लाया जा सकता है। ये तात्कालिक आकस्मिक जागती हैं। जैसे एक हमारे यहाँ एक स्थान गृद्धि नाम की निद्रा होती है। उस निद्रा में इतनी अप्रत्याशित शक्ति जाग जाती है कि जिस चट्टान को 50 लोग मिलकर ना उठा पाए, उस चट्टान को निद्रा के समय ऐसी शक्ति जाग जाती है, वो अपने एक हाथ से उठा करके और उसको उलट देता है। ऐसी ही ये अप्रत्याशित शक्तियां कभी कभी ऐसे निमित्त जब आते हैं, वो स्वतः ही अपने आप जागती हैं और उसी समय वो कार्य करके उसी समय वो त्रोहित हो जाती है। तो वे शक्तियां उसी समय जागती हैं, जब मौका आएगा तो फिर जग जाएंगे। ऐसा जय बोलो चमत्कारी बाबा सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। चलिएगा, बहुत बहुत स्वागत वीर सेवा दल। जानकर अति प्रसन्नता हुई कि हमारे यहाँ पर 100 वर्ष से अधिक प्राचीन एक ऐसी संस्था भी विद्यमान है जो कार्य आज भी कर रही है और उसी जोश से कर रही है। और अगर पूज्य श्री कहे तो उस पर और बड़ी मोहर लग जाती है। श्रीमती माधुरी जैन अहिंसा कमला नगर, और उसके बाद सभी कमला नगर वाले आकर श्रीफल अर्पण करेंगे। पूज्य श्री अब रहा नहीं जा रहा, अब 5 महीने से इंतजार कर रहे थे। वैसे तो 14 वर्ष से कर रहे हैं, 14 वर्ष के बाद तो राम भी आ गए, लेकिन अब 5 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं। अब तो आ जाइएगा कमला नगर। माधुरी जी आप अपना जिज्ञासा रखें। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। पूज्य गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान जब मुनि दीक्षा लेते हैं तो क्या वो चतुर्मास करते हैं? तीर्थंकरों को चतुर्मास करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि वो चारण रिद्धि के धारी होते हैं और उनको वर्षा योग करना जरूरी नहीं है। किसी भी वर्षा योग का दिगंबर जैन शास्त्रों में चतुर्मास करने का उल्लेख नहीं है। श्वेतांबर संप्रदाय में जरूर उनके चातुर्मासों करने का उल्लेख मिलता है और उनके यहाँ उस प्रकार की रिद्धियाँ उनको नहीं मानेंगे। दिगंबर जैन धर्म में स्पष्ट है कि उनको चातुर्मास करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस उद्देश्य से वर्षा योग किया जाता है वह उद्देश्य उनके जीवन में होते ही नहीं। हिंसा होती नहीं, जीव की विराधना होती नहीं, वे जमीन पर चलते नहीं, आकाश मार्ग से चलते हैं चारण नदी के कारण। इसलिए महान स्थान पर बैठने से आदमी महान नहीं होता। महान आदमी जिस स्थान पर बैठता है वो स्थान महान होता है। आचार्य गुरु सुधा सागर महाराज ने एमडी जैन में बैठकर इस स्थान को महान पवित्र पावन बना दिया। क्या बात है, जय बोलो गुरु सुधा सागर महाराज की जय। माधुरी जी आप भी तैयारी करके आई थी आज, बहुत बढ़िया। आइए चलिए। और गुरुवर धन्य हो आरती के लिए तैयार हो जाएं। कितना परिशह सहते हो, हे गुरुवर धन्य हो। आज की आरती का सौभाग्य कितना परिशह सहते। प्रथम आरती करने का सौभाग्य पंकज जी भूज परिवार, जिन्हें आहार दान का सौभाग्य मिला, वो ऊपर आ जाए। दूसरा परिवार अगर कोई चाहता है तो कृपया करके सूचित करें। 11,111 रुपए मात्र में।
हाँ, दूसरा परिवार आ गया, नाम ले लीजिएगा, भाई साहब आ रहे हैं। 11,111 रुपए में दूसरा परिवार आ चुका है। तीसरे परिवार के भी किसी के भाव हो तो कृपया करके यहां सूचित करें। दूसरा परिवार श्रीमान शशांक कुमार जी जैन, दिल्ली, बहुत बहुत स्वागत आपका। तीसरे अगर किन्हीं के भाव हो रहे हो तो कृपया करके हमें सूचित करें। तीसरी आरती करने का सौभाग्य, तीसरी आरती करने का सौभाग्य किन्हीं का भाव हो रहा हो तो सूचित करिएगा। हाँ, पहला पंकज जी और दूसरा शशांक जी, ये रहे पीछे खड़े हैं, शशांक जी पीछे हैं, दिल्ली वाले। तीसरा भी कोई नहीं है। चलिए आरती प्रारंभ करें, बाकी लोग नीचे आ जाएं, नीचे से आरती करेंगे। बाकी सब सिर्फ केवल यहां पर